गुड़हल के पौधे के ऊपर फूल ना आना, कलियां ना बनना या फिर पत्तों का पीला होना, कलियों का गिरना या फिर मीली बग का लगना, ये 4 ऐसी समस्याएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। आप गुड़हल का पौधा लगा लेते हैं और ये महीनों ऐसे ही बिना फूलों के, कलियों के आपके गार्डन में पड़ा रहता है, कोई ग्रोथ नहीं करता है। तो आज की इस वीडियो में ये जो 4 समस्याएं आपके गुड़हल के पौधे के ऊपर आ रही हैं, इसको कैसे ठीक करना है और अनगिनत कलियां और फूल कैसे लेना है, इसी टॉपिक पर आज का ये हमारा वीडियो है। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस और आज का हमारा पौधा है गुड़हल का पौधा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि ये जो चारों समस्याएं हमारे पौधे के ऊपर आ रही है वो क्यों आती है और इनको जड़ से ख़त्म कैसे करना है, कैसे इन सारी समस्याओं को अपने गुड़हल के पौधे से हटाकर इस पर अनगिनत फ्लावरिंग आपको लेनी है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपके गुड़हल के पत्ते पीले पड़ रहे हैं, ख़ास तौर पर अभी बारिश का टाइम था और बारिश में बहुत सारे लोगों की कंप्लेन थी कि जो उनके पौधे के पत्ते हैं वो पीले पड़ रहे हैं। तो पौधे के जो पत्ते हैं वो 2 तरीके से पीले होते हैं। पहला तो पूरे के पूरे पत्ते पीले हो रहे हैं। तो ये वाली जो कंडीशन है ये ज़्यादातर आपको बारिश के समय देखने के लिए मिलती है। इसमें आप देखेंगे कि जो आपका पौधा है इसमें कई सारे जो पत्ते हैं ये पूरे के पूरे पीले होकर गिर जाते हैं। ऐसा होता है बहुत ज़्यादा पानी की वजह से, क्योंकि बारिश में लगातार बारिश होती है कभी कभी और लगातार मिट्टी गीली पड़ी रहती है। बहुत ज़्यादा पानी सोखने की वजह से बहुत ज़्यादा पानी जड़ों को मिलता है, जिससे कि पौधे की जो कुछ पत्तियां हैं वो पूरी की पूरी पीली होकर के गिर जाती हैं। लेकिन अगर कोई और सीज़न है तो आपके पौधे के जो पत्ते पीले होते हैं वो होते हैं न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। और ज़्यादातर ये जो समस्या आती है वो नाइट्रोजन, आयरन और मैग्नीशियम की कमी की वजह से आती है। मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे कि आपके पौधे की जो पत्ते हैं उनकी जो नसें हैं वो हरी बनी रहती हैं और बाकी हिस्सा पीला होता है, तो ये है मैग्नीशियम की कमी की वजह से, जो कि आप सीवीड फर्टिलाइज़र दे करके ठीक कर सकते हैं। अगर आपके पास सीवीड फर्टिलाइज़र है तो आप महीने में 1 बार ज़रूर दे दीजिए, या फिर आप प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र अगर रेगुलर इस्तेमाल करते हैं अपने गुड़हल के पौधे में तो ये समस्या आपको कम से कम अपने पौधे में देखने के लिए मिलेगी। अब जो दूसरी समस्या आती है हमारे पौधों के ऊपर कि जो इसकी कलियां हैं वो खिलने से पहले ही गिरनी शुरू हो जाती है। तो इसके पीछे जो सबसे पहला कारण है वो भी है बहुत ज़्यादा पानी का मिट्टी में होना। तो बारिश में अगर आपके गुड़हल के पौधे की कलियां खिलने से पहले ही गिर जाती हैं तो इसका जो मेन वजह है वो यही है कि आपके पौधे की जो मिट्टी है वो लगातार गीली रहती है, सूख नहीं पाती है ठीक से, जिसकी वजह से कलियां स्ट्रेस में चली जाती हैं बहुत ज़्यादा पानी सोखने की वजह से और पीली पड़ जाती हैं और गिरने लग जाती हैं। लेकिन अगर कोई और सीज़न है फिर भी आपके गुड़हल की कलियां गिर रही हैं तो इसके पीछे पानी तो मुख्य रूप से वजह है ही, क्योंकि कभी कभी हम खुद से ही अपने पौधे के अंदर बहुत ज़्यादा पानी देते हैं जिससे कि मिट्टी लगातार गीली रहती है। दूसरा कारण है मिट्टी का अचानक से बहुत ज़्यादा सूख जाना। अगर आपके पौधे की मिट्टी गर्मियों में अचानक से ही सूख जाती है और आपने समय पर पानी पौधे को नहीं दिया तो ऐसे में भी जो कलियां खिलने की स्थिति में है वो स्ट्रेस में चली जाती हैं और अपनी कलियों को गिरा देती हैं। कलियों के ऊपर मीली बग या कीड़ों का लग जाना, कभी कभी मिट्टी में भी कीड़े बन जाते हैं जिसकी वजह से ये अंदर कलियों के अंदर घर कर लेते हैं और कलियों को अंदर से खा लेते हैं जिससे कि कलियां गिर जाती हैं। कभी कभी क्या करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मिट्टी की बार बार गुड़ाई करते हैं, तो कभी भी आपको गुड़हल के पौधे की मिट्टी की बार बार गुड़ाई नहीं करना है। आप 20 दिन में, महीने में 1 बार हल्की सी गुड़ाई इसकी कर सकते हैं, लेकिन आपको इतनी गुड़ाई इसकी नहीं करनी है कि इसकी जो जड़ें हैं वो कट जाएँ। कभी कभी हमारी जो जड़ें हैं वो ऊपर दिखाई देती हैं और बहुत ज़्यादा गुड़ाई करने से इसकी जो नई जड़ें हैं ऊपर दिखाई देती हैं, ये कट जाती हैं, तो भी हमारा पौधा स्ट्रेस में चला जाता है। और स्ट्रेस में जाने की वजह से जो इसकी कलियां हैं इसके ऊपर सबसे पहले असर पड़ता है और जो कलियां आपकी अभी खिली भी नहीं है, खिलने की स्थिति में है, वो गिरनी शुरू हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, पौधे के अंदर कीड़ों का होना और पौधे के अंदर स्ट्रेस का होना, चाहे वो किसी भी वजह से हो, ज़्यादा पानी की वजह से है, कम पानी की वजह से है या फिर कीड़ों की वजह से है, ये 3 कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से गुड़हल की कलियां गिरती हैं। और एक चौथा कारण हो सकता है इसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी। लेकिन ये जो समस्या है ये बहुत कम देखने के लिए मिलती है कि न्यूट्रिशन की वजह से गुड़हल अपनी कलियों को गिराए। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, कि बहुत सारे लोग गुड़हल का पौधा लगा लेते हैं लेकिन महीनों गुड़हल का पौधा गार्डन में ऐसे ही पड़ा रहता है, उसके अंदर कोई भी कली नहीं बनती है, फूल नहीं खिलते हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है, अपने पौधे से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे लेनी है। इसके लिए सबसे पहले तो जब भी आप नया पौधा लगाते हैं तो मिट्टी आप अच्छी रखें,
उसके अंदर कोई कंपोस्ट यानी जो खाद है जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या गोबर की अच्छे से डिकम्पोज खाद ज़रूर मिलाएं। और जो मिट्टी आप कंपोस्ट के साथ मिलाएंगे वो अच्छी मिट्टी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल ना करें। हमेशा भुरभुरी मिट्टी का इस्तेमाल करें जिसके अंदर ना तो पानी रुके और आगे जाकर जब पौधा आपका ग्रोथ करे तो जड़ों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो, क्योंकि जितनी अच्छी जड़ों की ग्रोथ होगी आपका पौधा न्यूट्रिशन को उतने अच्छे से मिट्टी से एब्जॉर्व करेगा और आपके पौधे के ऊपर आपको भरपूर कलियां मिलेगी। दूसरी कंडीशन, गुड़हल के पौधे को हमेशा आपको धूप वाली जगह पे ही रखना चाहिए, क्योंकि गुड़हल को जितनी अच्छी धूप मिलती है ये उतनी ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है। अब बात कर लेते हैं हम फर्टिलाइज़र की। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा होममेड फर्टिलाइज़र जिसको कि बहुत ही आसानी से आप घर पर बना करके अपने गुड़हल के पौधे में अगर डालेंगे तो डेफिनेटली 101% आपका जो गुड़हल अभी तक फूल नहीं दे रहा था वो फूल देना शुरू कर देगा। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है सरसों के दाने, जो कि आपके घर में आपको ज़रूर मिल जाएंगे। अगर आपके पास पीली सरसों है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये जो सरसों के दाने हैं इसको आप ग्राइंडर मिक्सर में पीस करके एक महीन पाउडर आपको इसका बना लेना है। ये जो पाउडर है अगर आप इसको किसी ढक्कन वाले डब्बे में बंद करके रख दोगे तो ये ख़राब नहीं होता है, ये महीनों आपके पास ऐसे ही पड़ा रहेगा। और जब भी आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं पौधे के ऊपर तो आप कर सकते हैं। इस्तेमाल करने से पहले आप 1-2 दिन के लिए इसको धूप में रख देना ताकि इसका जो थोड़ा सा मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। अब आपको मैं 2 तरीके इस वीडियो में बता रही हूँ इसको इस्तेमाल करने का। पहला तरीका है कि आप 1 चम्मच ये जो पाउडर है इसको 15 दिन में एक बार अपने 10 से 12 इंच के पॉट में डाल सकते हैं। ये किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं करेगा और बहुत ही बढ़िया जो पौधा आपका फूल नहीं दे रहा था वो फूल देना शुरू कर देगा। ये जो पाउडर है ये बिल्कुल सरसों की खली, जो कि बहुत ज़्यादा गार्डनिंग में इस्तेमाल किया जाता है, उसकी तरह काम करेगा। आप सभी फूलों वाले पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पहले भी इस पाउडर का इस्तेमाल अपने बाकी पौधों में करके इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियो भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आप गुड़हल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गुलाब में भी कर सकते हैं, या फिर और फ्लावरिंग पौधे हैं आपके पास उनमें कर सकते हैं। ये जो दूसरा तरीका है कि आप 1 चम्मच पाउडर को 1 दिन के लिए पानी में भिगो करके रख दो। फ्रेंड्स, अगर आपको अपने एक पौधे के लिए इस्तेमाल करना है तो सिर्फ 1 चम्मच ही भिगो करके रखना है, जैसे कि मैंने पहले ही 1 चम्मच भिगो करके रख दिया था ये फर्टिलाइज़र, और आज इसको मैं इस्तेमाल करके आपको दिखाने वाली हूँ। इसको इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सा और पानी आप इसके अंदर मिला लेना। ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसको भी आप 15 दिन में एक बार अपने गुड़हल के पौधे के अंदर दे सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल करें, चाहे आप सीधे पाउडर 1 चम्मच अपने पौधे के अंदर डालें या फिर 1 चम्मच आप भिगो करके अपने पौधे के अंदर डालें। दोनों तरीकों में सिर्फ अंतर इतना है कि जो ये दूसरा तरीका है लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर देने का, इसका रिजल्ट आपको पौधे के ऊपर ज़्यादा जल्दी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जब भी आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल पौधे के अंदर करेंगे तो कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम आपका पौधा लेगा असर दिखाने में। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने आज ही डाला और कल ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जल्दी रिजल्ट के लिए आप जो दूसरा तरीका था उसका इस्तेमाल अपने पौधे के अंदर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है गुड़हल के पौधे के ऊपर मिली बग का लगना। गुड़हल एक ऐसा पौधा है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मिली बग अटैक करते हैं। मिली बग यानी जो सफ़ेद रंग के चिपचिपे कीड़े होते हैं, बिल्कुल चिपके रहते हैं पौधे के अंदर, ये सबसे ज़्यादा हमारे गुड़हल के पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर लग जाएं तो कलियों को खा लेते हैं और पत्तों को भी खा लेते हैं, पौधे को पूरा का पूरा ख़राब कर देते हैं। बारिश में ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, क्योंकि बारिश में पौधों के ऊपर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है। दूसरा, आगे जब सर्दियों का मौसम आएगा तभी ये समस्या आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि सर्दियों में धूप की कमी रहती है और मॉइस्चर भी रहता है, तब भी मिलीबग बहुत ज़्यादा आकर पौधे के ऊपर लगते हैं। अब इसको ठीक करने के कुछ बहुत ही आसान से सॉल्यूशन है जो कि लगातार मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। फ्रेंड्स, ये है फिनाइल। फिनाइल आपको पता है कि फिनाइल इंसेक्टिसाइड का काम करता है और जर्मीसाइड का काम करता है। तो अगर आपके घर के अंदर फिनाइल है तो लगभग ये जो इसका ढक्कन है इसके ढक्कन से आधे ढक्कन से भी कम आप 1 लीटर पानी में घोल करके अगर इसका स्प्रे मिलीबग के ऊपर करते हैं तो मिलीबग उस समय तुरंत से ही ख़त्म हो जाता है। फिनाइल हम सबके घर में ही पाया जाता है तो ये बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। फिनाइल की जगह अगर आपके घर में डिटॉल है तो आप डिटॉल की कुछ बूंदों को भी 1 लीटर पानी में घोल करके उसका स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करते ही आप देखेंगे कि जो मिलीबग चिपके पड़े थे वो अपनी जगह को छोड़ करके नीचे गिर जाते हैं।
कुछ दिनों तक आप देखेंगे कि ये मिलीबग आपके पौधे को परेशान नहीं करेगा। इसके साथ ही कुछ और कीड़े जो लग रहे थे वो भी इसके आसपास नहीं भटकेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप फिनाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग सोडा एक नेचुरल सॉल्यूशन है, उसका इस्तेमाल करके भी आप फंगस को, कीड़ों को तुरंत से अपने पौधे से हटा सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आपको अपने पौधे के ऊपर 1-2 मिलीबग लगते हुए दिखाई दे तो तुरंत से आपको उसको अपने पौधे से हटा देना चाहिए। अगर ये ज़्यादा मात्रा में बढ़ गए तो फिर इनको हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और तब तक ये हमारे पौधे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुके होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये ट्रीटमेंट आप करते हैं तो कुछ दिनों तक आपके पौधे को कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन आपको लगता है कि फिर से कुछ दिनों बाद ये समस्या आ रही है, मिलीबग लग रहा है, कीड़े लग रहे हैं, तो फिर से आपको इसका स्प्रे अपने पौधे के ऊपर तुरंत से कर देना चाहिए। कीड़े और फंगस पौधे के ऊपर बार बार अटैक करते हैं। जब तक दवाई का असर रहता है या फिर मौसम पौधे के अनुकूल रहता है तो ये दूर रहते हैं पौधे से, लेकिन जैसे ही उनको समय अनुकूल मिलता है एकदम से पौधे के ऊपर फिर से अटैक कर देते हैं। तो इसीलिए ये जो ट्रीटमेंट्स है हमको अपने पौधे के ऊपर बार बार करना पड़ता है। जैसे ही लगे कोई समस्या आ रही है तो तुरंत से आप ये ट्रीटमेंट कर दो, समस्या आपके पौधे के ऊपर ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई, आप इन चारों चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं तो आपका गुड़हल का पौधा भरपूर मात्रा में कलियां और फूल बनाएगा और हमेशा सैकड़ों फूलों से भरा रहेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।